तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर और आप सामने देख रहे हैं एंट्री गेट। हमने टिकट्स ऑनलाइन बुक कर ली थी और अब हम चलते हैं अंदर। चलिए। तो गाइस, हमारी पीछे माइनर सी चेकिंग हुई, अब हम उस चेकिंग से आगे आ चुके हैं। पहले ये टिकट ऑफलाइन बुक होती थी, लेकिन हमने ये टिकट ऑनलाइन बुक की है क्योंकि अब यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीजर कर दिया गया है। तो यहाँ एक सेल्फी पॉइंट, आई लव दिल्ली ज़ू। आजकल ये बड़ा कॉमन सा हो गया, हम किसी भी स्टेट में जाएंगे आई लव शिमला, आई लव तमिलनाडु, आई लव केरला, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इस तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहला एनिमल है ब्लैक स्वान, तो चलिए ब्लैक स्वान को देखते हैं। और ये है ई रिक्शा की टिकट काउंटर। आप यहाँ से ई रिक्शा के लिए टिकट भी ले सकते हैं और आगे ई रिक्शा में इजीली घूम सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पैर में दर्द है या उतना नहीं चलना चाहते, तो वो उनकी कन्वीनियंस के लिए है। इसमें जो एडल्ट टिकट है वो 85 रुपीज़ है और जो बच्चों की टिकट है वो 48 रुपीज़ है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। हमने ई रिक्शा की 3 टिकट्स ले ली हैं और इसमें ये बैंड मिलता है, इस बैंड को पहनाया जाता है और उसके बाद हम इजीली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो आगे की जर्नी हम करते हैं ई रिक्शा से फॉर द कन्वीनियंस। चलिए। और अब हम ई रिक्शा में बैठ चुके हैं, ई रिक्शा चल चुका है, स्पीड बहुत अच्छी और नॉर्मल है। तो चलिए आगे का सफ़र ई रिक्शा से करेंगे। और ब्लैक स्वान के बाद अब नेक्स्ट बर्ड देखिए, ईमू। ये ईमू बर्ड है, ये बहुत ही तेज़ भागते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिखा है। और अभी ये पूरे सर्दी के मौसम में मस्ती के मूड में यहाँ से वहाँ तेज़ी से भाग रहे हैं। साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और ऑस्ट्रिच जैसा लुक भी आ रहा है। और ये है बोनेट बंदर, जो लगा है अपने कुछ खाने पीने में। बोनेट बंदर, बोनेट बंदर। और ये है डियर सेक्शन। डियर लगे हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह अपनी मस्ती में। तो चलिए देखते हैं अब डियर को। और अब हम आ चुके हैं वाइट बग के सेक्शन के पास। ये बीच में एक छोटी सी कैंटीन आई और हमने सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए। 2 आइसक्रीम ले चुके हैं, एक कृष्णा और एक हम खाएंगे। और ये यहाँ रेट्स हैं। यहाँ आपको सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर बॉटल, टेट्रा पैक की कोल्ड ड्रिंक्स और मिल्क प्रोडक्ट इसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी। चाय कॉफ़ी भी मिल जाती है। यहाँ पास में अब हम पहुँच चुके थे तो कैंटीन है छोटी सी, तो हमने सोचा कि चलो कैंटीन से कुछ लिया जाए। कृष्णा और कृष्णा के पापा ने आइसक्रीम ले ली है। रेट्स यहाँ पर नॉमिनल है। अंदर खाने पीने की कोई भी चीज़ लाना अलाउड नहीं है, तो आपको जो भी कुछ लेना पड़ेगा वो यहीं से लेना पड़ेगा और यहीं उसको डिस्पोज ऑफ भी करना है ताकि कूड़ा ना फैले। कृष्णा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ब्लैक बक यानी कि कृष्ण मृग के पास। बहुत सारे हिरन सुबह सुबह अपने खेल कूद में लगे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उछल रहे हैं। ब्लैक बक तो आप जानते ही होंगे, किसी सेलिब्रिटी का बहुत फेमस एनिमल है। यह है लोमड़ी। ये है टॉर्टोइस सेक्शन। ये है गौर। बिल्कुल भैंसा जैसा लग रहा है और एकदम खतरनाक देखने में। जैसे कि आपको याद होगा बाहुबली मूवी में भल्लाल देव जिस भैंसे और सांड कह लो उससे लड़ता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, एकदम जायंट खतरनाक बड़े सींगों के साथ। और ये है राइनोसोरस, ये है गेंडा। देखिए सामने कितना जायंट है और आराम से घूम रहा है सुबह सुबह। तो आप जो सामने ये देख रहे हैं ये है गेंडा और इसमें मसल्स है। जो आप देख रहे हैं फैट नहीं होता, ये इसमें मसल्स होते हैं। तो जगह जगह पे इस तरह के गाइड्स और पूरा गाइड मैप आपका दिया हुआ है। आप इनको देख देख के फॉलो करके भी रास्ते में जा सकते हैं। यह हिमालयन ब्लैक बियर, भ से भालू, भ से भालू, भा से बालू। ये है स्लॉथ बियर सेक्शन। अभी यहाँ पर स्लॉथ बियर जो है वो अंदर छाया की तरफ है तो उतना दिखाई नहीं दे पा रहा है। आइए, हमारे गांव में भी मेरे दादाजी एक जो थे वो जंगल में लकड़ी काटने गए थे तो उन पे भालू ने हमला कर दिया था और उसे हम रीछ भी बोलते हैं, स्लॉथ बियर भी बोल सकते हैं। तो उस रीछ ने दादाजी का पूरा जबड़ा फाड़ दिया था और आज तक उनके यहाँ पर पट्टी बंदी रहती है और बहुत ही खतरनाक मतलब ये हमला करते हैं। कोई भी खाने पीने का आइसक्रीम वगैरह इधर उधर ना लें। अभी 2 बच्चे आ रहे थे अपने पापा के साथ, इन बंदरों ने आइसक्रीम छीन के उनसे खा ली है।
इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जब आप बच्चों के साथ आए। ये है मकाओ, येलो एंड ब्लू मकाओ, रंग बिरंगा तोता टाइप है बेसिकली, बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। प्रकृति ने भी क्या रंग दिए हैं, बहुत खूबसूरत। अब ये जो सेक्शन है रंग बिरंगे छोटे पक्षी का सेक्शन है, अब हम इस सेक्शन में जाएंगे। बेसिकली आप जो कैमरा से उतना क्लियर नहीं देख पाएंगे, अगर आप आएंगे अपने बच्चों के साथ तो आप और एंजॉय करेंगे। नेकेड आई से इसको देखना एक बहुत ही सुंदर एहसास है, आप अपने आप को प्रकृति से बहुत ही जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बोलो कृष्णा। हेलो आओ। तो दोस्तों ये जो बात है ये मेरे दोस्त यानी कि मेगा मन्यू के पास भी है। यस, बिल्कुल सही कहा। जब हम मेगा मन्यू के घर गए हैं तो ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्ड्स उसके घर में भी है, तो आज इनको देख के हमें मेगा मन्यू की याद आ गई। और फिर से हम कलरफुल सेक्शन देखने के बाद आगे रिक्शा में बैठ चुके हैं। कृष्णा ने बोला अब हमें पीछे वाली साइड बैठना है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। और ये ई रिक्शा बस चलने ही वाला है, ये चल चुका है। आपको मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। क्या सबसे अच्छा लगा अभी तक? मुझे अभी सबसे अच्छा कलरफुल बर्ड्स लगी और आइसक्रीम की। आइसक्रीम सबसे अच्छी लगी है अभी तक। आ चुके हैं दरियाई घोड़ा यानी कि हिप्पोपोटामस वाले सेक्शन में। इनका वजन 3000 किलो तक का होता है और झील के पानी में आसानी से तैर सकते हैं। इनका तैराकी बहुत ही अच्छी होती है। आश्चर्य की बात यह है कि ये नदी या धारा की तलहटी पर भी पहुंच सकता है और आसानी से अंदर ही अंदर चल भी सकता है। सांस लेने के लिए सतह पर आए बगैर 5 मिनट तक पानी में रह सकता है। और अभी ये अपना खाना एंजॉय कर रहा है, तो चलिए इनको खाना खाने देते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं। और ये है मार्श क्रोकोडाइल। मादा पंकिल मगर जो होती है वो एक बहुत अच्छी माँ होती है। वह अंडे देने के लिए गड्ढा भी खोदती है और बाद में वह अपने घोंसले को 2 माह तक निगरानी करती है, यानी कि 2 मंथ्स। ये बहुत ही घातक होती है। इसकी टेरिटरी में आप जैसे ही आएंगे ये आप पे हमला करने की कोशिश करेगी, तो कृपया इस तरह के जानवरों से दूरी बनाए रखें और बाड़े से भी थोड़ा दूर रहे। तो अब हम आ चुके हैं एशियाटिक लायन के बाड़े में और अब आ चुका है बंगाल टाइगर, तेजी से यहाँ से वहाँ टहलता हुआ वाइट टाइगर। ओ माय गॉड, ये अपने खाने के इंतज़ार में यहाँ से वहाँ तेजी से टहल रहा है। तो अब हम आ चुके हैं इंडियन एलिफेंट यानी कि भारतीय हाथी के विशाल शरीर को देखने। ये एक बहुत ही विशाल जानवर है जो कि भारत, मलेशिया, सुमात्रा और श्रीलंका में पाया जाता है। वैसे इनका रूप बेसिकली एज अ श्रमिक किया जाता है, जंगलों में काम करवाने के लिए किया जाता है। इसमें केवल नर के दांत होते हैं जो बहुत ही बड़े और नुकीले आकार के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम आए हैं वाइट टाइगर यानी सफ़ेद बाघ के बाड़े के पास। सर्दी होने के कारण सब कोने में छुप छुप के बैठे हैं। यह नाम अपने आप में एक रोमांच से भरा है और सुनते ही डरा देता है। तो अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है घड़ियाल। और घड़ियाल और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि जो घड़ियाल है उसका मुंह एकदम पैना होता है और मगरमच्छ का मुंह चौड़ा होता है। इस कारण ये छोटी मछलियाँ और छोटे वन्य जीव खाता है। ओ ये है ऑस्ट्रिच सेक्शन, बहुत ही बड़ा है ऑस्ट्रिच। ओ माय गॉड, सामने से इतना बड़ा पक्षी देख के तो बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। तो अभी हम आ चुके हैं बर्ड्स वाली जगह पर। आइए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ फाउंटेन भी है और वाइट कलर के सुंदर सुंदर डक, जिन्हें देख के बहुत ही आनंद आ रहा है। और इनका खाना खाने कुछ कबूतर भी आ चुके हैं जो उनके हिस्से का खाना खा रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। दिल्ली एनसीआर में जहाँ इतनी हरियाली मिल जाए वो जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है और मन को खुश कर देती है। तो चलिए आओ कृष्णा, कृष्णा कम। तो चलिए अब हम एग्ज़िट की तरफ है। ई रिक्शा से उतर चुके हैं, उन्होंने हमें लास्ट स्टॉपेज पे उतार दिया और अब हम एग्ज़िट की तरफ जाते हैं। और चलते चलते लग चुकी है भूख, तो आप करते हैं कुछ पेट पूजा, बाद में होगा काम दूजा। यहाँ एक कैंटीन टाइप का है जहाँ आपको नॉमिनल रेट्स में खाना मिल जाएगा। यहाँ डोसा, चाउमीन, समोसा, चाय, ऑलमोस्ट सब कुछ है। इस तरह का सिटिंग एरिया है। अभी हमारी चाउमीन भी आने वाली है और अभी कृष्णा अच्छा आ चुकी है। डैडी बेटा बैठ चुके हैं और कृष्णा खा रहा है डोसा। और गर्मा गर्म चाउमीन खाने का मज़ा ही कुछ और है। वाकई में चाउमीन बहुत अच्छी है। और
काफ़ी बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा।